प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग घन और घनाभ से संबंधित फार्मूला के बारे में समझेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, घन क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछले क्लास में अगर वर्ग आयत से रिलेटेड फार्मूला को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जाइए और वो पहले देखिए, तब जाकर के आपको घन और घनाभ से रिलेटेड फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कैसे बनता है ये देखिए, हम एक वर्ग बना दिए और एक ये दूसरा वर्ग बना दिए। अब इसी को इस तरह मिला दिए तो ये हमारा क्या हो गया, घन बन करके तैयार हो गया। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब घन से रिलेटेड कुछ पॉइंट होता है। देखिए, घन का किनारा कितना है, घन का कोण कितना है और घन का फेस कितना है। देखिए, फेस का मतलब आप लोग जानते हैं कि सामने वाला फेस। तो जैसे कि किनारा का मतलब क्या हो गया कि ये जो भुजा है वो, तो हम लोगों ने दो वर्ग बनाया तो एक वर्ग में कितनी भुजा होती है, एक दो तीन चार। फिर दूसरे वर्ग में कितनी भुजा, एक दो तीन चार, चार चार कितना हो गया, आठ। अब इसी चारों भुजा को हम लोग चार भुजा से मिलाते हैं लाइन से, तो एक दो तीन चार, तो टोटल कितना किनारा हो गया, चार चार आठ चार 12। टोटल कितना हो गया, 12 किनारा। समझ गए आप लोग। इस तरह से गिन भी सकते हैं आप लोग। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 और ये 12, टोटल 12 किनारा हो गया। कोण कितना हो गया, देखिए जहां पे दो पॉइंट मिलता है, दो या तीन पॉइंट आपस में, उसको हम लोग कोण बोलते हैं। देखिए, ये हो गया एक कोण, ये हो गया ये कोण, ये हो गया ये कोण। तो एक दो गिनते चलिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, टोटल कितना कोण हो गया, 8। फेस क्या हो गया, सामने वाला फेस। तो जैसे हम लोगों ने चित्र बनाया है, देखिए ये एक फेस हो गया, फिर ये एक फेस हो गया। कितना हो गया, एक दो, इसी इसी चित्र में गिनते हैं। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल कितना फेस हो गया, तो 6 फेस हो गया। तो अभी हम लोगों ने घन से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु को समझा। घन का किनारा कितना होता है, 12। कोण कितना होता है, 8। फेस कितना होता है, 6। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला का बारे में समझेंगे। देखिए, तो अब हम घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये देखिए। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये सामने वाली, इसके पीछे साइड नहीं, सामने बोलते, सामने में ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा, भुजा स्क्वायर। तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर में क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। जहां हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, ए बराबर, ए को हम लोग क्या मानते हैं, भुजा मानते हैं, तो भुजा लिख दीजिए। उसके बाद होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल बोलिए या संपूर्ण बोलिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का फेस कितना है, 6 है, 6 फेस है। सभी 6 फेस का क्षेत्रफल निकलेगा, और सभी 6 फेस किस आकार का है, वर्ग के आकार का है। तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। जहाँ ए क्या है, भुजा है, तो भुजा हो जाएगा। उसी तरह से घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा। देखिए, घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्ग में क्या पढ़ा था, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, यानी कि भुजा इंटू √2। इसी तरह से हम लोग घन का विकर्ण, घन का मतलब होता है क्यूब, तो क्यूब में हम क्या लिखेंगे, a√3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू ए। और जहाँ ए का मतलब क्या होता है, भुजा ही होता है। अब उसके बाद घन का विकर्ण निकल गया, घन का कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब एक होता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब होता है कि साइड वाला भाग, साइड वाला भाग का भी निकालेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है घन का आयतन बराबर a क्यूब, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब घनाभ के बारे में समझते हैं। देखिए, घन और घनाभ में
बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। तो चलिए समझते हैं घनाभ। तो घनाभ में आयत बनाएंगे दो, उसमें वर्ग बनाए थे तो इसमें आयत बनाएंगे, तो ये रहा आयत बना दिए। सेम टू सेम इसी तरह से चित्र बनाना भी सीख लीजिए आप लोग, चित्र कैसे बनाया जाता है। तो ये हो गया क्या, घनाभ हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। अब देखिए जिस तरह से घन का किनारा कोण और फेस होता है, उसी तरह से इसका भी किनारा कोण और फेस होता है। तो सेम जिस प्रकार जो है घन का किनारा 12 है, कोण 8 है, फेस 6 है, उसी तरह से घनाभ का भी होगा, क्योंकि इसमें भी सेम जो है चित्र बना है। डिफरेंस इतना है कि इसमें आयत बना है और इसमें क्या बना है, वर्ग बना है। तो चलिए हम लिखते हैं, घनाभ का जो है किनारा हो जाएगा क्या, किनारा हो जाएगा 12, कोण कितना हो जाएगा, वही 8 ही होगा, फेस कितना होगा, वही क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। अब देखिए घनाभ में 3 चीज होता है, एक होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये हो गया, इसको हम लोग मानेंगे क्या, L, इसको मानेंगे B, और यहाँ से इसको, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको क्या मानेंगे, H मान लेंगे। तो LBH होता है। इसीलिए सबसे पहले इसका आयतन निकाल देते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का कोई भी चीज का आयतन या वॉल्यूम निकालने के लिए हमको तीनों, उसके तीनों भुजा को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। इसीलिए L गुने B गुने H हो जाएगा, L गुने B गुने H। जहां लिख सकते हैं हम लोग, जहां क्या, L बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई, B बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई, और H बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो चलिए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसी प्रकार से घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2H इंटू L प्लस B। H हो गया ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण भी होता है, जिसको हम लोग D बोलते हैं, उसका सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए घन क्या होता है, दो वर्गों को आपस में मिला देते हैं, उसी से हम लोग चित्र बना लेते हैं घन। तो घन का किनारा कितना है, 12, कोण कितना है, 8 है, फेस कितना है, 6 है। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। घन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, A²। ए को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। घन का कुल या संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया, 6A² हो गया। घन का विकर्ण क्या हो गया, A√3 या √3A, इसको हम लोग लिख सकते हैं। घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या हो गया, 4A²। उसके बाद घनाभ की ओर चलते हैं। घनाभ में भी है, दो आयत को आपस में मिला करके घनाभ का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए घनाभ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। किनारा हो गया इसका 12, कोण हो गया 8, फेस हो गया 6। एल का मान, एल मतलब होता है लंबाई, बी मतलब होता है चौड़ाई, एच मतलब क्या होता है, ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L गुने B गुने H। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2H इंटू L प्लस B।